चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा फंक्शन। फंक्शन शुरू हो रहा है आज। तो सबसे पहले बात करेंगे हम फंक्शन में, है ना, क्या पढ़ने वाले हैं हम फंक्शन। फंक्शन में बात करेंगे बच्चों हम मैपिंग की। किसकी बात करेंगे? मैपिंग। हिंदी में बोलेंगे इसे प्रतिचित्रण। क्या बोलेंगे? प्रतिचित्रण। मैपिंग ब्रैकेट में लिख लेना प्रतिचित्रण। अब माना लेट देयर आर टू सेट, लेट देयर आर टू नॉन एम्प्टी सेट। माना हमारे पास दो अशून्य समुच्चय हैं, सेट ए एंड सेट बी। क्या किया हमने? दो अशून्य समुच्चय मान लिए, सेट ए और सेट बी। सेट ए में कुछ अवयव, सेट बी में कुछ अवयव। ये सेट ए, ये सेट बी। सेट ए में कुछ अवयव, सेट बी में कुछ अवयव। सेट ए, सेट बी। ऐसे बहुत सारे केस बनाएंगे हम। मैपिंग को हिंदी में बोलते हैं प्रतिचित्रण। लिख लेना। बाद में बोलेंगे सर ने तो डायरेक्ट बोल दिया था, हम तो नहीं लिख पाए। देखो क्या हो रहा है, सेट ए से सेट बी में, है ना, कोई नियम एफ लग रहा है। क्या लग रहा है? कोई नियम एफ। यहाँ पे भी कोई नियम एफ, यहाँ पे भी कोई नियम एफ, यहाँ पे भी कोई नियम एफ। एफ क्या है? यहाँ पे कोई रूल है। एफ क्या है? यहाँ पर कोई रूल है ना, नियम। क्या कह रहा है कि ए का बी के साथ, बी के इस अवयव के साथ संबंध, ए के इस अवयव का इस अवयव के साथ संबंध, इस अवयव का इस अवयव के साथ संबंध, इस अवयव का इस अवयव के साथ संबंध। ये बेचारा जो नीचे बचा है, इसके लिए कोई संबंध समुच्चय बी में विद्यमान नहीं है। यहाँ पे ऐसा हो गया कि इसका इसके साथ संबंध, इसका इसके साथ संबंध, इसका इसके साथ संबंध, इसका इसके साथ, इसका भी इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। इधर है इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ। और आगे बढ़े, समुच्चय ए, समुच्चय बी, वही नियम एफ। समुच्चय ए के तीन अलग अलग अवयव का एक ही अवयव के साथ संबंध, है ना। फिर इधर गए, एक और एग्जांपल। ये नियम एफ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे सभी। इस समुच्चय ए में पांच अवयव विद्यमान थे। पांच में से एक अवयव का समुच्चय बी के किसी भी अवयव के साथ संबंध विद्यमान नहीं है। ठीक ऐसा इधर है, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी के अद्वितीय अवयवों, अलग अलग अवयवों के साथ संबंध है।
इधर है समुच्चय ए के दो अवयवों का समुच्चय बी के एक अवयव के साथ संबंध है। इसका अलग के साथ, इसका अलग के साथ। इसमें गए एक अवयव का दो के साथ संबंध, एक अवयव का बी में दो अवयव के साथ संबंध, एक का एक के साथ, एक का एक के साथ। इधर गए समुच्चय ए के तीन विभिन्न अवयवों का समुच्चय बी के एक अवयव के साथ संबंध, है ना, इन दोनों का कुछ नहीं है। इधर है एक का एक के साथ और दो का एक के साथ। यहाँ तक बात समझ में आती है क्या? यहाँ तक की बातें समझ में आती है क्या? यहाँ तक की बातें समझ में आती है क्या? कंफर्म करें जल्दी से। से यस और नो? यस, है ना, ठीक है। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ। मान लो समुच्चय ए क्या दर्शाता है? इनपुट को दर्शाता है। समुच्चय ए किसको दर्शाता है? इनपुट। हम यहाँ लिख लेते हैं इनपुट किसमें है? समुच्चय ए में। आउटपुट किसमें है? समुच्चय बी में। हमने कोई इनपुट दिया तो हमें आउटपुट मिला, कोई इनपुट दिया तो हमें अलग आउटपुट मिला, कोई अलग इनपुट दिया तो अलग आउटपुट मिला, कोई अलग इनपुट दिया तो कोई अलग आउटपुट मिला। ऐसा कभी संभव है क्या कि हमें इनपुट दिए और हमें आउटपुट ही ना मिले? हम्म, ऐसा संभव नहीं है। तो ये नियम एफ क्या है यहाँ पर? रिलेशन तो है, संबंध तो है, लेकिन ये फलन नहीं है। इधर गए एक इनपुट पे एक आउटपुट, एक इनपुट पे एक आउटपुट, एक इनपुट पे एक आउटपुट, एक इनपुट पे एक आउटपुट। हर डिफरेंट इनपुट के लिए डिफरेंट आउटपुट मिल गया, तो ये संबंध फलन बन गया। इधर गए दो डिफरेंट इनपुट पे सेम आउटपुट मिल सकता है क्या? मिल सकता है। y बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह -2 डालोगे तो भी 4 आएगा, +2 डालोगे तो भी 4 आएगा। मतलब डिफरेंट इनपुट पे हमें सेम आउटपुट मिल सकता है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक इनपुट दो और दो आउटपुट आ जाए? ऐसा संभव नहीं है। तो ये भी हमारा फलन नहीं है, सिर्फ क्या है? संबंध। तीन डिफरेंट इनपुट के लिए सेम आउटपुट संभव है। आउटपुट सेट में अवयव बच जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ एक का एक के साथ संबंध, दो का एक के साथ संबंध, तो ये भी हमारा फलन होगा। ठीक है, तो ये हमारा फलन है, सॉरी नहीं है, ये हमारा फलन है, ये भी हमारा फलन है, ये फलन नहीं है, ये फलन है, ये भी फलन है। अगर इनका नंबर कर दो आप, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं? पहला और चौथा क्या है? ये रिलेशन है। क्या है ये? रिलेशन है, फंक्शन नहीं है। और दो, तीन, पाँच और छ, ये क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। क्या है ये? स्पेशल रिलेशन। स्पेशल रिलेशन को क्या बोलोगे आप? फंक्शन, फलन। बात समझ में आ रही है क्या? ये सारे के सारे क्या है? एक से लेके छह तक रिलेशन तो हैं, लेकिन इसमें से कुछ स्पेशल रिलेशन है। जो स्पेशल रिलेशन है उन्हें किस नाम से जाना जाता है? फलन, फंक्शन के नाम से जाना जाता है। नोट करो इसे।
नोट कर लें तो बता देना, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाएंगे हम। लिखो इसमें एरो लगा के, इसमें लिखेंगे एरो लगा के। फलन, फलन एक विशेष प्रकार का संबंध होता है। फलन एक विशेष प्रकार का संबंध होता है। अर्थात अर्थात हम यह कह सकते हैं कि अर्थात हम यह कह सकते हैं कि सभी फलन सभी फलन कोमा संबंध होंगे। सभी फलन संबंध होंगे, परंतु परंतु सभी संबंध इंटरनेट चेक करो आपका अजीत। परंतु सभी संबंध फलन हो यह आवश्यक नहीं है। परंतु सभी संबंध फलन हो यह आवश्यक नहीं है। लिखा इतना। लिखा इतना। नोट कर लिया हो तो आगे बढ़ें। ठीक है, फिर से नेक्स्ट लाइन में एरो लगा के लिखेंगे। परिभाषा, फलन की परिभाषा लिख रहे हैं हम। फलन की परिभाषा लिख रहे हैं हम, लिखेंगे माना माना हमारे पास दो अशून्य माना हमारे पास दो अशून्य समुच्चय हैं। दो अशून्य समुच्चय हैं, ब्रैकेट में लिख लेना समुच्चय ए व समुच्चय बी। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा समुच्चय ए व समुच्चय बी। माना हमारे पास दो अशून्य समुच्चय हैं, कोष्टक में लिखेंगे समुच्चय ए व समुच्चय बी। फिर आगे लिखेंगे यदि किसी नियम एफ यदि किसी नियम एफ के अंतर्गत यदि किसी नियम एफ के अंतर्गत समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव यदि नियम एफ के अंतर्गत समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव कोमा समुच्चय बी के अद्वितीय अवयव है ना, एकल, अद्वितीय मतलब एकल लिख लेना चाहो तो ब्रैकेट में, समुच्चय बी के एकल अवयव के साथ संबंध रखता हो। समुच्चय बी के एकल अवयव के साथ संबंध रखता हो। एकल अवयव का मतलब समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के एकल, देखो ये अवयव समुच्चय बी के इसी अवयव के साथ संबंध रख रहा है, ये वाला अवयव समुच्चय बी के इसी अवयव के साथ संबंध रख रहा है। इधर के अलग अलग हो सकते हैं, इधर का क्या होगा
समान ही होगा। जैसे इधर का एक के दो आउटपुट नहीं आ सकते, है ना। समुच्चय बी के अद्वितीय एकल अवयव के साथ संबंध रखता हो तो वह नियम एफ फलन कहलाता है। तो वह नियम एफ फलन कहलाता है। तो वह नियम एफ फलन कहलाता है। पहुंचे क्या यहाँ तक? इतना नोट कर लिया क्या? दोबारा से रिपीट करना है? कहीं किसी का कुछ छूटा तो नहीं? सबका हो गया बड़े आगे? क्रिस्टल क्लियर। जीतू प्रजापति जी कौन है? आज पहली बार आए क्या आप क्लास में? देखो मैं दोबारा से समझाता हूँ, एक बार और दूसरे एग्जाम्पल से समझना। मानो आपके पास कोई रूल, एफ क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर दे रखा है ना। वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर में कोई रूल दे रखा है, और समुच्चय ए क्या दे रखे हैं? 0 1 2 3 4 5 एंड सो। समुच्चय बी क्या दे रखा है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो। इसमें इन्होंने -1 भी दे रखा है। अब मैपिंग से करके देखते हैं कि चेक करते हैं ये फंक्शन ए नहीं है। तो क्या करो, समुच्चय ए बना लिया, समुच्चय बी बना लिया। अब क्या बोल रहे हैं, अवयव क्या है? -1 0 1 2 3 4 5 एंड सो। इधर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो। अब क्या रूल लग रहा है? कोई रूल लग रहा है यहाँ पे एफ, है ना, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो अगर हमने एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लिखा, एक्स की जगह -1 डाला तो +1 आया, 0 डाला तो 0 आया, 1 डाला तो 1 आया, 2 डाला तो 4 आया, 3 डाला तो 9 आया। इसका मतलब -1 0 1 2 के लिए 4 3 के लिए 9, है ना, एंड सो ऑन, चलते ही चले जाएंगे। क्या होगा बच्चों, ये चलते ही चले जाएंगे। तो हमें ये क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है यहाँ पर हमें? all the elements of set A have
रिलेशन हिंदी में बोल देता हूँ यार, अंग्रेजी तो छोड़ो। हमें क्या बात समझ में आ रही है? समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के अद्वितीय अवयवों के साथ क्या रख रहा है? संबंध रख रहा है। अद्वितीय अवयवों के साथ क्या रख रहा है? संबंध रख रहा है। तो ये हमारा जो नियम है y बराबर एक्स स्क्वायर, क्या हो गया हमारा? ये फलन होगा। ठीक है, संबंध तो है ही, रिलेशन तो है ही, रिलेशन के साथ साथ क्या है? ये फलन, फंक्शन भी है। ठीक, अभी आया क्या समझ में? अभी आया क्या समझ में? नोट करो। नोट करो, जल्दी से आगे बढ़ेंगे फिर। नोट हो जाए तो बता दीजिएगा। हो गया? अब देखिए, कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स हैं, सम इम्पोर्टेंट टर्म्स जो हमारे इस चैप्टर में काम आने वाली है। पहली, इमेज। दूसरी, प्री इमेज। तीसरी, डोमेन। हिंदी में बोलूंगा, डोंट वरी। अंग्रेजी में इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको याद रहे शब्द बाद में। इंजीनियरिंग कॉलेज में तो सारी किताबें अंग्रेजी में ही आनी है। डोमेन, रेंज और एक कोडोम। पहला लिखो ना, सम इम्पोर्टेंट टर्म्स, कुछ महत्वपूर्ण। पहला, इमेज, प्रतिबिंब। दूसरा, प्री इमेज, पूर्व प्रतिबिंब। पहला इमेज, प्रतिबिंब। दूसरा, प्री इमेज, पूर्व प्रतिबिंब। डोमेन, प्रांत। डोमेन को हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रांत। रेंज, परिसर। कोडोमेन, सह प्रांत। कोडोमेन, सह प्रांत। कोडोमेन, सह प्रांत। ठीक, अब बात करते हैं इमेज की। जैसे -1 समुच्चय ए का कोई अवयव समुच्चय बी में कोई संबंध रखता है, तो समुच्चय बी वाले जो अवयव होंगे वो तो इमेजेस हैं। वो तो क्या है? इमेजेस। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ, इस दो की समुच्चय बी में इमेज बताओ। सम अवयव दो की समुच्चय बी में क्या बताओ? इमेज बताओ। तो क्या होगी? इमेज ऑफ 2 इक्वल्स टू 4। 2 का प्रतिबिंब कितना आएगा? 4। 3 का प्रतिबिंब कितना आएगा? 9। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात, क्या बोल रहा हूं मैं आपसे बोलता हूँ, इमेज ऑफ 9, सॉरी, इमेज ऑफ 2 क्या आएगी? 4। 2 का प्रतिबिंब क्या है? 4। 3 का प्रतिबिंब क्या है? 9। 1 का प्रतिबिंब क्या है? 1। -1 का प्रतिबिंब 1। 0 का प्रतिबिंब 0, है ना? और मैं आपसे कहता हूँ, इस 4 का पूर्व प्रतिबिंब बताओ। पूर्व प्रतिबिंब कहाँ देखोगे? समुच्चय ए में देखोगे। 4 का पूर्व प्रतिबिंब क्या आएगा बच्चों? 2। 9 का पूर्व प्रतिबिंब कितना आएगा? 3। ठीक, ये बात भी समझ में आ गई। अब फिर आता है डोमेन, प्रांत। सब लिखवाऊंगा, अभी चिंता मत करो। प्रांत क्या होता है? इन प्रतिबिंबों का समुच्चय।
प्रति पूर्व प्रतिबिंबों का समुच्चय। इधर क्या है समुच्चय में? पूर्व प्रतिबिंब। क्या है ये? पूर्व प्रतिबिंब। समुच्चय ए में जितने अवयव हैं वो क्या होंगे सर? पूर्व प्रतिबिंब होंगे, प्री इमेजेस होंगी। फिर समुच्चय बी में जितने अवयव हैं वो सहप्रांत। समुच्चय बी के सभी अवयव, सभी बोल रहा हूं मैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, दो का किसी के साथ संबंध नहीं है तो भी क्या है? सहप्रांत का अवयव है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 समुच्चय बी के सभी अवयव क्या होंगे? सहप्रांत के अवयव होंगे। फिर सर रेंज क्या होता है? परिसर। तो प्रतिबिंबों का समुच्चय, क्या बोला मैं? प्रतिबिंबों का समुच्चय। प्रतिबिंब क्या है यहाँ पे? 0 1 4 9, ये क्या है? प्रतिबिंब है। प्रतिबिंबों का समुच्चय क्या कहलाता है? रेंज, परिसर। दूसरे शब्दों में बात करें तो जो इनपुट सेट होता है वो डोमेन होता है, जो आउटपुट सेट होता है वो कोडोमेन होता है, और वो अवयव जो आउटपुट आया है ना, जैसे 0 आउटपुट आया, 1 आया, 4 आया, 9 आया, इनका समुच्चय परिसर, रेंज होता है। समझ में आई क्या बातें आपको? ठीक है, अब इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने वो नोटेशन नहीं बताया ना आपको, चलो यहाँ लिख देता हूँ। नोटेशन किससे रिप्रेजेंट करते हैं फलन को? तो एफ कॉलन ए से बी, है ना? ये किसको दर्शा रहे हो आप? फंक्शन को। एफ कॉलन ए से बी, और जो ऊपर वाला लिखा है वैसे तो वही दिखेगा आपको हर बार। ए से बी एफ, ए से बी एफ, ये किसकी नोटेशन है? फंक्शन की। किसकी नोटेशन है ये? फंक्शन की। फंक्शन को ऐसे दर्शाया जाता है। अब वापस से लिख लो डेफिनेशन। इमेज, अब यहाँ पे डोमेन क्या हो जाएगा बच्चों? ए। कोडोमेन क्या हो जाएगा? बी। रेंज क्या हो जाएगा? सेट ऑफ इमेजेस। और डोमेन क्या होता है? सेट ऑफ प्री इमेजेस। डोमेन क्या होता है? सेट ऑफ प्री इमेजेस। रेंज क्या होता है? सेट ऑफ इमेजेस। कोडोमेन क्या होता है? आउटपुट सेट। क्या होता है? आउटपुट सेट। इसको आप क्या बोल सकते हो? इनपुट सेट भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं इसे हम? इनपुट सेट। इमेज और प्री इमेज तो क्लियर होगी, जैसे इस वाले एग्जांपल में लिख लेते हैं। इमेज ऑफ 2 तो 4, प्री इमेज ऑफ 9 क्या आएगा? 3। समझ में आती है ना बात बच्चों? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? चैप्टर बहुत तेज बढ़ेगा आगे, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो अभी बता दीजिएगा। मैं एक एक शब्द को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर फिर भी किसी बच्चे को समस्या रह जाती है तो अभी पूछ लें। आ रहा है, वेरी गुड। नोट करो, वन बाय वन लिखवा दूं क्या सब? अब इमेज प्री इमेज समझ में आ गया। इमेज प्रतिबिंब, प्री इमेज पूर्व प्रतिबिंब, डोमेन, प्रांत। डोमेन को क्या बोलते हैं? प्रांत। क्या होता है डोमेन? इनपुट सेट या फिर सेट ऑफ प्री इमेजेस, पूर्व प्रतिबिंबों का समुच्चय या फिर इनपुट सेट। रेंज क्या होती है? सेट ऑफ इमेजेस, सेट ऑफ इमेजेस। कोडोमेन सह प्रांत, कोडोमेन सह प्रांत। आउटपुट सेट,
नोट कर लें तो बता देना, आगे बढ़ जाएंगे। डन। अब यहाँ पे मैं एक और इम्पोर्टेंट बात लिखना चाहूंगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ऑफ रेंज हमेशा लेस देन इक्वल्स टू होंगी किसके? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ऑफ कोडोन। कैसे? यहाँ पे देखो, ये 0 1 4 9 क्या है? तो रेंज। कितने अवयव दिख रहे हैं आपको यहाँ पे? है ना, हमने कम बनाए, और भी बनेंगे वैसे तो, बट फिर भी अगर हम देखें तो ये 4 दिख रहे हैं, और ये 2 3 5 6 7 ये तो एक्स्ट्रा है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं? परिसर में अवयवों की संख्या हमेशा किससे कम या बराबर होगी? सप्रांत में अवयवों की संख्या से। नोट डाल के लिख लो ये बात, नोट डाल के लिख लें। परिसर में अवयवों की संख्या, परिसर में अवयवों की संख्या सदैव सदैव परिसर में अवयवों की संख्या सदैव सप्रांत के अवयवों की संख्या से कम, परिसर में अवयवों की संख्या, कोमा, क्या लिखा है? परिसर में अवयवों की संख्या सदैव सहप्रांत के अवयवों की संख्या से कम अथवा बराबर होगी, से कम अथवा बराबर होगी। ठीक, इतना नोट कर लो और दूसरा लिंक ज्वाइन करो। इतना नोट करने के बाद इसको एग्जिट करके आपके पास दूसरा लिंक आया होगा, उसे ज्वाइन करें। वेदमती जी, कुछ बोलना चाह रहे हो आप?
आ गए सब बच्चे, शुरू करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, चेक which is a function, check which is a function पहला। देखो, वही मैपिंग वाले मेथड से कर लेते हैं। बेसिक सेट पढ़ा हुआ होगा आप लोगों का, है ना? सेट रिलेशन क्लास 11th, उसी में मैपिंग से बात करेंगे। ये पहला कर रहा हूँ मैं। ये जो स्टार्टिंग में अवयव लिखे हैं, जैसे ये दो, ये दो, ये दो, ये दो, ये सब तो क्या है, इनपुट सेट के अवयव है। बार बार तो लिखेंगे नहीं। फिर एक, दो, तीन, चार, ये आउटपुट सेट के अवयव है। एक, दो, तीन और चार। अब क्या बोल रहा है ये? दो का संबंध एक के साथ, फिर दो का दो के साथ, फिर दो का तीन के साथ, दो का चार के साथ। तो एक इनपुट पर कितने आउटपुट? चार आउटपुट। क्या ये संभव है? जी नहीं। तो ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। समझ में आया क्या? दूसरा करके देखते हैं। ए, बी, ए में एक, दो, तीन। एक है, दो है, फिर एक दोबारा आ गया, कोई बात नहीं, तो तीन। इधर चार, पाँच, छः। चार, पाँच और छः। एक का संबंध चार से, दो का संबंध पाँच से, एक का संबंध छः से, फिर से फेल हो गया। तीन का संबंध चार से। दो के लिए सही है, तीन के लिए सही है, लेकिन एक के लिए गड़बड़ है, तो ये भी हमारा फलन नहीं है। तीसरा देखते हैं। समुच्चय ए, समुच्चय बी, इससे इधर कोई नियम है?  ना?
एक दो पाँच, एक दो पाँच, इधर दो तीन और चार, एक का दो के साथ, पाँच का तीन के साथ, दो का तीन के साथ, फिर ये क्या चार के साथ, ये फिर गड़बड़ कर गया। एक के लिए दो इमेजेस आ गई ना, एक इनपुट के लिए दो आउटपुट नहीं हो सकते। चौथा देख लेते हैं। ए और बी, इसमें एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, इधर सिर्फ दो, तो एक का दो के साथ, दो का दो के साथ, तीन का दो के साथ, चार का भी दो के साथ, तो चार डिफरेंट इनपुट के लिए सेम आउटपुट संभव है। तो हमारा सिर्फ फोर्थ वाला क्या है, हमारा फलन है। बाकी पहला भी फलन नहीं है, दूसरा भी फलन नहीं है, तीसरा भी फलन नहीं है। सिर्फ चौथे नंबर का क्या है, हमारा फलन। ये किस विधि से चेक किया हमने, मैपिंग विधि, प्रतिचित्रण विधि से चेक कर लिए कि दिए गए समुच्चय में हमारे पास फलन विद्यमान है या नहीं, दिए गए संबंधों में हमारे पास फलन विद्यमान है या नहीं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। आ रहा है क्या समझ में? नोट कर लो, आगे बढ़ेंगे फिर। वेदमती जी क्रिस्टल क्लियर, वेरी गुड बेटा। बाकी बच्चों को, अर्जुन क्रिस्टल क्लियर, ऋतिक जी को भी क्रिस्टल क्लियर है। वॉल्यूम बढ़ाओ आपकी यार फोन की। कितने बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही? वेदमती, अजीत, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या बच्चों? पंकज, ऋतिक, देश राज्य को क्यों नहीं आ रही है फिर? हम्म, मैंने कुछ भी नहीं किया दोस्त। चलो आगे बढ़े। नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया हो तो डन लिख दें ताकि आगे बढ़ पाए हम। चलिए, एक सवाल, कोई फंक्शन n से होल नंबर में डिफाइंड है एंड एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x माइनस वन दे रखा है, देन फाइंड डोमेन नेम्स एंड कोडोमेन। है ना, आप हिंदी में चाहो तो लिख लो, यदि f कोलन n से w तथा एफ एक्स 2x माइनस वन, तब प्रांत, परिसर व सह प्रांत ज्ञात कीजिए।
तब प्रांत परिसर व सहप्रांत ज्ञात कीजिए। अब देखो, वैसे तो ईमानदारी से F:W लिखा हुआ है ना। मैंने आप लोगों को बोला था ये क्या होता है, इनपुट सेट होता है। इनपुट सेट होता है मतलब ये क्या हो गया, डोमेन हो गया। ये क्या होता है, आउटपुट सेट। तो ये क्या होगी बच्चों, रेंज होगी। अब बात आती है, सॉरी, कोडोमेन हो गया। रेंज कैसे हो गया है, रेंज तो निकालेंगे हम। ये क्या हो गया, कोडोमेन हो गया बच्चों। अब तो क्या बच रहा है, रेंज। तो रेंज कैसे निकलेगी, समुच्चय ए समुच्चय बी रूल एफ। समुच्चय ए के अवयव क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, प्राकृत संख्याएं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ एंड सो ऑन। होल नंबर में क्या आता है बच्चों, जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ एंड सो ऑन। एक इनपुट दोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर देखो 2x-1 है। एक्स की जगह एक रखोगे तो वाई का मान क्या आएगा, एक। दो रखेंगे तो क्या आएगा, तीन। तीन रखेंगे तो क्या आएगा, पाँच। चार रखेंगे तो क्या आएगा, सात। पाँच रखेंगे तो क्या आएगा, पाँच रखेंगे तो क्या आएगा, नौ एंड सो। तो सेट ऑफ इमेजेस क्या आ रही है, एक, तीन, पाँच, सात, नौ ना, मंझले कोष्टक में तीन डॉट लगा दो, इसका मतलब ये अनंत तक चला जाएगा। तुम्हारा रेंज क्या आ गया बच्चों, सेट ऑफ इमेजेस ही होगा, 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो। समझ में आता है क्या आप लोगों को, समझ में आया क्या बच्चों, प्रांत परिसर और सहप्रांत में अंतर समझ में आया क्या, प्रांत, सहप्रांत, परिसर, प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब, ये पांचों शब्द समझ में आ गए क्या आप लोगों को अच्छे से। फलन क्या होता है, संबंध क्या होता है, संबंध और फलन में क्या अंतर होता है। ये छोटे छोटे सवाल है जो हमें कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। मैं एक बार दोबारा से बोल देता हूँ, प्रत्येक संबंध फलन हो यह आवश्यक नहीं है, लेकिन प्रत्येक फलन संबंध होगा यह कंपलसरी, पहली बात। दूसरी बात, जो इनपुट सेट होता है ना, वो क्या होता है, सेट ऑफ इमेजेस की प्री इमेजेस, सेट ऑफ प्री इमेजेस होता है, उसे हम डोमेन भी बोलते हैं। आउटपुट सेट को हम को डोमेन बोलते हैं। आउटपुट सेट में ही हमें इमेजेस मिलती हैं, और उन इमेजेस का और उन इमेजेस का समुच्चय है ना, सेट, हमारी रेंज होती है। तो इसका मतलब रेंज में अवयवों की संख्या सदैव सप्रांत के अवयवों की संख्या के बराबर या उससे कम होगी। ठीक है बच्चों, चलो नोट कर लो इसे। नोट कर लो, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। अजीत सिंह जी, किसकी तारीफ कर रहे हैं आप।
हो गया बच्चों? स्टिल क्लियर? चलिए, वेरी गुड। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे हम, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, प्लीज रेगुलर रहें क्लासेस में। हमारा फर्स्ट चैप्टर फंक्शन स्टार्ट हो चुका है। बिना इसके कैलकुलस बर्बाद हो जाएगी, फलन नहीं आएगा, प्रतिलोम फलन नहीं समझ में आएगा। लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन, इंडेफिनेट, डेफिनेट, एरिया, मतलब पूरी 12वीं बर्बाद हो जाएगी अगर ये चैप्टर नहीं आता होगा तो। है ना? तो ईमानदार रहें, रेगुलर रहें। कुछ समझ में नहीं आता तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार पूछो। मुझे कोई हर्ज नहीं है आप लोगों को बताने में। ठीक है? अभिषेक जी क्या बोल रहे हो, बोलो। अपना माइक अनम्यूट करके बोलो, क्या बोल रहे हो। कुछ नहीं सर, हो गया। क्या बेटा? डन। वेदमती जी कुछ बोलना चाह रही हैं, बोलो वेदमती। सर वो शनिवार की क्लास नहीं ले पाई, जो उनके स्क्रीनशॉट आ क्यों? सकते हैं। सर नेटवर्क नहीं आता था। नेटवर्क की दिक्कत थी? चलिए। हाँ ठीक है। मैं लिंक शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। ठीक। चलिए बच्चों, फिर बाय बाय। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।